टोटल जब दुनिया का विनाश होगा तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो सब लाशें ही लाशें हो जाएंगी या कोई इस दुनिया में जिंदा बना रहेगा? है, सब लाशें हो जाएंगी। इसलिए वहां कैलाश पर्वत पर उनका निवास दिखाते हैं ऊंची स्टेज में, और कैलाश पर्वत पर नजदीकी दिखाते हैं मानसरोवर। उसका नाम मुरली में क्या दिया है? ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान मानसरोवर की क्या विशेषता है? और सरोवरों का पानी इतना शुद्ध नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है, और मानसरोवर का पानी पारदर्शी होता है। मानसरोवर के किनारे कौन निवास करते हैं? हंस निवास करते हैं। तो ऐसी ऊंची स्टेज जहां जो भी आत्माएं रहती हैं संग के रंग में, वो सब मुर्दा बन करके रहती है, जैसे दुनिया से मर गए। दुनियावी बातों का कोई मनन चिंतन मंथन नहीं, ऊंची स्टेज में रहती है। उसको कैलाश पहाड़ कहा जाता है, कैलाशी वासी कहा जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई ऐसे हैं जिनको मुख ही नहीं है, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत मुख हैं, बोलते हैं। कोई ऐसे हैं जिनको बहुत भुजाएं हैं, कोई ऐसे हैं जिनको भुजाएं हैं ही नहीं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत टांगे हैं, कोई ऐसे हैं जिनको टांगे ही नहीं है, कोई को आंखें ही नहीं है, कोई लंगड़े हैं, कोई काने हैं, कोई कुब्जे हैं। ये रुद्रमाला के मणके अनेक प्रकार के हैं। अपंग हैं, वो होते हैं हद के अपंग, और ये हैं बेहद के अपंग। मान लो कोई को भुजा नहीं है, माना ज्ञान में तो अच्छे चलते हैं, लेकिन अपना कोई सहयोगी रूपी भुजा नहीं बना पाते। न कहीं कोई को सहयोग दे पाते हैं, न दूसरों से सहयोग ले पाते हैं, तो उनको भुजा है ही नहीं। कोई ऐसे हैं कि सहयोग लेना देना तो खूब करते हैं, भुजाएं अच्छी काम कर रही हैं, लेकिन पुरुषार्थ में दौड़ नहीं लगा सकते, टांगे काम नहीं कर रही हैं, या लंगड़े हैं। लंगड़े और अंधे की कहानी तो सुनी है। रुद्रमाला कैसी है? लंगड़ों की माला है। और विजय माला अंधों की माला है। वो देख नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। अब ये विषय वैतरणी नदी कैसे पार की जाए? दोनों का संगठन होगा तो एक दूसरे को सहयोग दे। लंगड़ा दौड़ नहीं सकता है, देख तो सकता है, आंखें तो हैं ज्ञान की, अंधा देख नहीं सकता है। तो लंगड़े को कंधे पर चढ़ा तो सकता है, सवारी तो दे दे। तो एक दूसरे के सहयोग से वो विषय वैतरणी नदी पार हो जाती है। तो शिव की बारात में सब हैं, देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं,
अंधे, लूले, लंगड़े, कोढ़ी, काने, कुब्जे, सारी दुनिया है, वो है ही सारी दुनिया का बीज। उसका नारा ही है वसुधैव कुटुम्बकम, सारी दुनिया उसका परिवार है। भूत प्रेत भी उसके परिवार के हैं, वो सबका बाप है। तो बारात में कोई को छोड़ देगा क्या? सबको साथ ले जाएगा। शिवाय माने शिव के लिए, नमः माने नमन, माने सर झुकाना, माने बुद्धि झुकाना। नमः शिवाय माने एक शिव जो है विशेष आत्मा, तुरीय आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा, हम उसके सामने सर झुकाएंगे, बुद्धि झुकाएंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। बाकी मुख से बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भक्ति मार्ग की तरह उससे कुछ होता नहीं है। ये अंदर की बात है कि मन बुद्धि को अगर हम झुकाएंगे तो एक ऊंचते ऊंच बाप के सामने झुकाएंगे और दुनिया में हम किसी की बात मानने वाले नहीं।